हेलो स्टूडेंट, मैं सच्चिदानंद सिंह आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत करते हैं। ठीक है, आज हम लोग जो क्लास 9th का मैथ है वो पढ़ेंगे। इसमें हम लोग क्लास 9th के जो मैथ पढ़ रहे हैं, इसमें जो चैप्टर का नाम है त्रिभुज, 7 चैप्टर है, 7वां चैप्टर है। ठीक है, इसका पार्ट 12वां है, 12वां पार्ट लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और प्रश्नावली जो है 7.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने इसके पहले का जो 11 पार्ट है त्रिभुज पे, उसको अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उस पर जाकर प्लेलिस्ट पे जाकर के देख लीजिए, तब 12वां लेक्चर आप लोग देखिएगा। इसके अलावा क्लास 9th के और भी चैप्टर्स के वीडियोस पड़े हुए हैं, तो आप मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट में जाइएगा, फिर क्लास 9th के फोल्डर पर क्लिक करिए और वहाँ पे आप वीडियो सीरियल में पड़े हुए हैं, तो जिस चैप्टर का आपको वीडियो देखना है वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्लास 11th का भी वीडियो, उस पर मैंने 2 चैप्टर अपलोड कर दिया है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। अगर आपके कोई रिलेटिव हो, ठीक है, भाई बहन हो, उनको बता दीजिए कि क्लास 11 का वीडियो यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, उसको आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे, जैसे सर लोग क्लास में पढ़ाते हैं सेम वही चीज़ है, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और ये पूरा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये पूरा यूपी बोर्ड की जो NCERT चलती है उसी क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, उसी का पूरा प्रश्नों को और थ्योरी बता रहे हैं। ठीक है, जो उसके जो थ्योरी तो हर किसी भी बोर्ड का, यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, ठीक है, ICSE बोर्ड, सबके लिए काम करेगा। ठीक है, बस यहाँ मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, वहाँ लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं वही चीज़। ठीक है, और यूपी बोर्ड में ही यूपी बोर्ड में ही जो NCERT किताब चलती है, इंग्लिश मीडियम में चलती है, वही चीज़ है आपका जो यूपी बोर्ड में इंग्लिश NCERT किताब चलती है, वो इंग्लिश मीडियम में भी जो क्वेश्चंस हैं यही क्वेश्चन है, बस का हिंदी क्या है, ट्रांसलेशन हिंदी में है। ठीक है, तो यूपी बोर्ड का जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, पूरा यूपी बोर्ड में NCERT चलती है, उसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा रहा हूँ, उसी की थ्योरी भी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा, त्रिभुज। त्रिभुज में भी 12वां पार्ट है इसका। ठीक है, चैप्टर का अध्याय जो है आपका 7 है और प्रश्नावली 7.3 के क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे लिख दिया है, मैंने क्वेश्चंस को लिख दिया है, जरा क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन, त्रिभुज ABC और DBC, त्रिभुज ABC और DBC एक ही आधार BC पर बने 2 समद्विबाहु त्रिभुज हैं। देखिए क्या कह रहा है, ABC और DBC, ABC और DBC एक ही आधार, मतलब ABC एक ही आधार BC पर बने 2 समद्विबाहु त्रिभुज हैं। तो जब 2 समद्विबाहु त्रिभुज है एक ही आधार पे, तो इस प्रकार से है, अच्छा क्या है, इस प्रकार से है कि A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित है, भुजा BC के एक ही ओर स्थित है। ठीक है, A और D एक ही ओर स्थित है। यदि AD को बढ़ाया जाए तो P बिंदु पर मिलता है, AD को बढ़ाने पर BC को P पर प्रतिच्छेदित करता है। तो दर्शाना क्या है, ABD सर्वांशक होगा ACD, ये सब दिखाना है। दूसरा क्या दिखाना है, ABP सर्वांशक होगा ACP, ये दिखाना है। तीसरा क्वेश्चन है इसमें, AP कोण A का, AP जो है, जो कोण A बन रहा है और कोण D का समद्विभाजित करता है, ये बताना है। ठीक है, फिर चौथा पार्ट क्या है, AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है, मतलब ये बराबर इसके है और ये कोण 90 अंश का, ये सिद्ध करना है। 4 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़िए, क्या दिया है, त्रिभुज ABC और DBC एक ही आधार, ABC और DBC एक ही आधार BC पर बने 2 समद्विबाहु त्रिभुज है। 2 समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब एक समद्विबाहु त्रिभुज ये है और दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज ये है। तो जब ये बताइए, जब ABD और ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब ये वाली भुजा इस भुजा बराबर हो गई। ठीक, दूसरा चीज क्या कह रहा है, DBC भी समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो गई। ठीक है, इतनी चीज तो उसने दे दिया है। अब हमको क्या सिद्ध करना है। ठीक है, अच्छा ये समझ में आ गया। फिर क्या कह रहा है कि A और D भुजा BC के एक ही ओर है, स्थित है। यदि AD को हमने जो A से D को मिलाया, इसको बढ़ा दें तो P पे मिलता है, प्रच्छेद करता है। तो दर्शाना है ABD सर्वांशम होगा AC
डी। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, अगर आप इस त्रिभुज के लीजिए ए बी सी ले लें, ठीक है, त्रिभुज ए बी डी ले लें और ए सी डी ले लें, तो देखिए ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो गई, ठीक, दूसरी भुजा ये वाली भुजा इसकी भुजा बराबर हो गई, ए डी दोनों में कॉमन हो गया, तो सीधे सीधे सर्वांशम हो गया, है ना। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, चलिए पहले करते हैं। तो पहला वाला पार्ट इसका, यानी पहले का क्वेश्चन नंबर पहले का पहला पार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जो दिया है पहले वो चीज लिख लीजिए। क्या दिया सबसे पहले, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज लिखा हुआ है, कौन सा, एबीसी और डीबीसी एक ही आधार बीसी पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। ठीक है, तो लिख दीजिए, जो दिया होता है उसको पहले लिख लीजिए, एबीसी और ट्रायंगल डीबीसी, ठीक, समद्विबाहु बीसी पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं, दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो क्या हो गया, तो इसका मतलब हुआ ए बी बराबर ए सी, अर्थात लिख सकते हैं या दिस इंप्लाइज ऐसे कर सकते हैं, क्या हुआ, ए बी बराबर ए बी बराबर ए सी हो जाएगा, ठीक, इस वाले से, और दूसरे वाले से क्या हो जाएगा, ये बी डी बराबर सी डी। ठीक है, दिया, ठीक है। अब चलिए, अब हम त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इस जो ये चीज दिया था और जो सिद्ध करना है सब चीज सिद्ध करना है, तो पहला वाला पार्ट करने आ रहा है। तो ट्रायंगल ले रहा है ए बी डी और ए सी डी, ट्रायंगल त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज कौन सा, ए सी डी में, ए सी डी में क्या दिया है इन दोनों त्रिभुज में, ए डी बराबर ए सी दिया हुआ है, क्या है, ए बी बराबर ए सी, ये आपका दिया है। ठीक है, फिर दूसरी चीज बी डी बराबर सी डी, बी डी बराबर सी डी, देखिए ए बी बराबर ए सी था और बी डी बराबर सी डी हो गया, ये भी दिया है, ये भी दिया है। तीसरी चीज क्या है, ए डी दोनों में कॉमन है, ए डी जो है बराबर ए डी उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। अच्छा, तो ये क्या हो गया, तीनों साइड बराबर हो गई ना एक त्रिभुज की, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर है, तो त्रिभुज सर्वंक्षम हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि त्रिभुज कौन सा, ए बी डी सर्वांक्षम हो गया किसके, ए सी डी के, ट्रायंगल ए सी डी के, किस नियम से, साइड सर्वांक्षम नियम से, सर्वांक्षम नियम से। ठीक है, तो ये पहला पार्ट हो गया। लाइट ऑन कर दे रहे हैं, लाइट आ गई है, चलिए एक रॉड जल रहा था, एक लाइट ऑन कर दिया। ठीक है, तो ये समझे, तो पहला वाला जो क्वेश्चन था आपका ये सॉल्व हो गया, ए बी डी सर्वांक्षम है ए सी डी, तो पहला पार्ट आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, सेकंड पार्ट आप करने आ रहे हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट आपका ये हो गया, प्रूफ हो गया, यहाँ प्रूफ लिख दीजिए चाहे तो, प्रूफ, या हिंदी में लिखना चाहे तो सिद्ध हुआ। ठीक, सेकंड पार्ट आपको दिखाना है कौन सा, ए बी पी, ठीक, सर्वांक्षम दिखाना है, ये त्रिभुज का सिंबल लगा दीजिए, त्रिभुज ए सी पी। अब देखिए इस ट्रायंगल में, देखिए इस त्रिभुज में, तो अभी आपको सिर्फ ये भुजा मालूम चल रही है, ये भुजा, ठीक, अब यहाँ पे एडी भी कॉमन हो सकती है, एक भुजा, देखिए इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को अगर लें, इसमें एडी कॉमन हो जाएगा। अब ये भुजा हमको मालूम नहीं है, तो कैसे सिद्ध किया जाए। अच्छा, या कोण क्या मालूम हो सकता है, तो एक भुजा अगर ये कोण मालूम हो जाए, ये वाला देखिए एक साइड एंगल साइड से हो सकता है। ठीक है, तो एंगल कैसे है, ये क्या बराबर आ रहा है, हाँ देखिए इससे बराबर। अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया है, इसका मतलब देखिए ये मैंने सिद्ध किया क्या, ये वाला त्रिभुज देखिए
ए बी डी और ए सी डी सर्वांशम है, तो सर्वांशम है तो संगत भाग बराबर होंगे, यानी ये वाला भुजा इसकी भुजा बराबर हो गई, ये भुजा इसके बराबर हो ही गई, ये दोनों कॉमन ही था। इसी तरीके से कोण भी तो बराबर होगा, यानी ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ठीक। और इस तरह से एडीसी एडीबी कोण भी इधर वाले कोण के बराबर होगा, ठीक है। तो मैंने इससे जो प्रूफ किया है, इससे हमको क्या मालूम चल गया, एंगल बी ए डी बराबर सी ए डी बराबर हो गया, ठीक। तो एक एंगल हमको मालूम चल जाएगा अगर बराबर, तो एक साइड एंगल और ये साइड दोनों काम हो जाएगा, तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। तो ये सिद्ध करना है सेकंड वाला, ठीक है, सेकंड वाला करना है, तो हमने ये प्रूव कर दिया है। इससे क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम ये लिखेंगे, ये सिद्ध कर चुके हैं, तो लिखेंगे चूंकि ये सिद्ध किया गया ए बी डी सर्वांशम का सिंबल लगा दीजिए, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे, ठीक है, सर्वांशम ट्रायंगल ए सी डी, ये ऊपर सिद्ध कर चुके हैं। ये सिद्ध क्या है, ऊपर सिद्ध कर चुके हैं। अच्छा, कर चुके हैं तो क्या फायदा हुआ, सिद्ध करना तो सिद्ध कर चुके थे, इससे हमको क्या हो गया कि एंगल मालूम चल गया, बी ए डी एंगल बी ए डी बराबर सी ए डी हो गया, सी ए डी और चल गया, ठीक है। मैंने लिख दिया सी पी सी टी। क्या लिखेंगे आप हिंदी में, सर्वांशम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, ये लिखेंगे आप, ठीक। तो संगत भाग बराबर होंगे, इसका मतलब यह कोण इस कोण के बराबर होगा। तो मैंने सी पी सी टी साइड में इसको लिखते हैं, लेकिन आप लोग हिंदी में लिखिएगा, क्या लिखेंगे, लिखेंगे सर्वांशम त्रिभुज में संगत भाग बराबर होते हैं। तो संगत भाग बराबर तो कौन संगत भाग वाले की, ए बी ए डी बराबर सी ए डी, हमको एक ही से काम है, ये लिख दिया, ठीक है। तो एक एंगल तो मालूम चल गया, ठीक है। और ये क्या है, ए बी, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं ये कर दे रहा हूं, जो ये हो गया, देखिए हम सीक्वेंस लिख दे रहे हैं, जहां से रहेगा, जो मैं सेकंड वाला पार्ट शुरू किया है, तो हम यहां लिख देते हैं बी ए बराबर ए सी। चलिए आगे लिख लेते हैं, चलिए ठीक है, चलिए त्रिभुज ए, आपको क्या दिखाना है, ए बी पी और ट्रायंगल ए सी पी में, तो ए बी पी और ए सी पी दिखाना है, तो एक दो त्रिभुज ले रहा है, तो मैं ले रहा है। अब मैंने क्या किया, दो त्रिभुज लिया, कौन कौन सा, अब त्रिभुज ए बी पी, अब त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए सी पी, त्रिभुज ए सी पी में, ठीक है। देखिए आप लोग क्लासेस में हो सकता है क्लासेस सही से टीचर ना पढ़ाते हो, इसीलिए मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी लड़का देख सकता है, स्टूडेंट, ठीक है। मैं इसलिए इसको पढ़ाना शुरू किया हूँ कि बहुत से स्कूलों में मैंने देखा है कि सही से पढ़ाते नहीं टीचर, ठीक है, बच्चों को कोचिंग का सहारा लेना पड़ता है। अब बच्चे जो गरीब हैं, गवर्नमेंट इतना पैसा खर्चा कर रही है, उनको पढ़ने के लिए जो है पैसा दे रही है, लेकिन वो क्लासेस सही से नहीं लेते हैं, और बच्चे खुद गरीब हैं, किस तरह से फीस जमा करके तो पढ़ रहे हैं, ऊपर से फिर उनको पास अब कोचिंग भी करें तो कोचिंग के लिए पैसा नहीं है, तो इसीलिए मैंने पढ़ाना शुरू किया है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी को पैसा नहीं देना है, अगर बस उनका नेट चलता हो, मोबाइल है, गार्जियन वगैरह का होगा, पिता का, पापा मम्मी किसी का भी होगा, तो वो लोग मोबाइल से देख सकते हैं, ठीक है। तो वो पूरी जो क्लासेस कोचिंग में पढ़ते हैं या स्कूल में पढ़ते हैं, वही क्लासेस मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई बच्चा देख सकता है। यूपी बोर्ड का जो गरीब बच्चे हैं वो उनको पढ़ाई से वंचित नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। मैं तो पढ़ाई दूंगा, और सी जगह मेरे पास समय रहेगा मैं और सब्जेक्ट भी पढ़ाने की कोशिश कर सकता हूँ, ठीक है। मैं एमटेक हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, ठीक है। इसके अलावा मेरा बीएससी भी है मैथमेटिक्स से, पीसीएम से, तो मैं, ठीक है, मैं सॉफ्टवेयर कंपनी में भी काम कर चुका हूँ, इंजीनियरिंग कॉलेज में जो है 7 साल पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, और यूट्यूब पर भी मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो यूट्यूब पे अभी जल्दी शुरू किया चैनल, तो उन गरीब बच्चों के लिए जो लोग कोचिंग के फीस नहीं दे सकते हैं, उनके लिए मैं शुरू किया है, तो वो चीज़ आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं बात कर रहा था ट्रायंगल ए बी पी और ए सी पी में, ठीक है। तो देखिए क्या दिया है, ए पी बराबर ए सी, ए पी बराबर ए सी, ठीक, ये तो दिया ही है पहले से, ठीक है। देखिए ये त्रिभुज ये हो गया,
अच्छा, और दूसरा चीज मैंने कोण ये प्रूव कर दिया, समीकरण फर्स्ट डाल देते हैं, ठीक है। समीकरण फर्स्ट में डाल दिया इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आगे ऐसे डैश करके इधर लिख दीजिएगा। चलिए अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो समीकरण फर्स्ट आगे लिख दीजिएगा, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट से क्या है आपका बी ए पी एंगल बी ए पी बराबर एंगल सी ए पी, ठीक। ये ऊपर समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से मैंने ऊपर सिद्ध कर दिया है समीकरण फर्स्ट, ठीक है, हो गया। तीसरा एपी जो है इसमें भी देखिए एपी यहाँ से और ये एपी दोनों में कॉमन हो जाएगा, एपी बराबर एपी उभयनिष्ठ, ठीक है, उभयनिष्ठ हो गया, तो ट्रायंगल क्या हो गया, सर्वांशम हो गया। किस नियम से, देखिए यहाँ साइड से था, यहाँ पे साइड एंगल साइड नियम से, ठीक है, पढ़े आप। तो त्रिभुज कौन सा त्रिभुज सर्वांशम हुआ, बी ए पी, यही जो आपको लेके चल भी रहे थे, बी ए पी लिख दें या ए बी पी, यहाँ शुरू करना था, ए बी पी ये जो शुरू करना है, ठीक है। ट्रायंगल क्या है, ए बी पी, ऊपर से लिखना पड़ेगा लग रहा है, ए बी पी सर्वांशम है ट्रायंगल इसके ए सी पी पे, ठीक है। यही प्रूव करना था, सेकंड वाला पार्ट आपका प्रूव हो गया, ठीक है, प्रूव हो गया सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट देखते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट हो गया, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब तीसरा पार्ट देख लेते हैं। तीसरा पार्ट सेकंड हो गया, इसमें आ जाएगा, कोशिश करते हैं। इधर थोड़ा सा मैं इधर लिख रहा हूँ, चौथा पार्ट मिटा के ऊपर कर दूंगा, ठीक है। तीसरा पार्ट में थोड़ा सा इधर से लिख रहा हूँ, तीसरा पार्ट, ठीक। तीसरा पार्ट में क्या दिखाना है, अच्छा ये समझ में आ गया सेकंड वाला ना। देखिए क्या करना था, ये लेना था, फिर से समझा रहा हूँ, ए बी पी और ए सी पी में ये पहले से दिया हुआ है, ठीक। और अच्छा मैंने इसके पहले से क्या किया है, ए बी डी और ए सी डी सर्वांशम प्रूफ किया है। तो सर्वांशम प्रूफ किया है ये वाले से, तो इससे क्या हो गया, बी ए जो डी वाला कोण है, मतलब ए बी डी बोले या बी ए डी बोले या बी ए पी बोले, बात तो वही है। तो मैंने लिखा बी ए पी कोण बराबर सी ए पी, है ना। ये डी है तो पी भी लिख सकते हैं, फिर डी का आगे पी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। कोण बराबर हो गया, तो यही कोण को मैंने लिख दिया, देखिए बी ए पी बराबर सी ए पी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक। कोण लिख दिया, एक भुजा हो गया, कोण हो गया। तीसरा आपका ये वाली भुजा, ये एपी दोनों कॉमन है, ठीक है। ये सर्वांशम हो गया, किस नियम से, एंगल साइड एंगल नियम से, ठीक है, प्रूफ कर दिया। तो आपका ये सर्वांशम दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एपी कोण एक और डी दोनों को संविभाजित करता है। चलिए तो आपने देखिए अभी जैसे प्रूफ किया है ये त्रिभुज सर्वांशम, ठीक है, सर्वांशम प्रूफ किया। तो सर्वांशम प्रूफ किया है तो आपने ये भी सिद्ध किया है बी ए पी बराबर एंगल सी ए डी, मतलब ये देखिए बी ए डी सर्वांशम किया है, ये देखिए ऊपर वाला एंगल बी ए डी, देखिए पहला ए बी डी, देखिए ए बी डी और ए सी डी सर्वांशम किया है। इससे अब क्या मालूम चल गया, संगत भाग बराबर होंगे, तो क्या कोण बराबर होगा, बी ए डी बराबर एंगल सी ए डी को कोण बराबर हो गया। जब दोनों कोण बराबर हो गए तो एक का समद्विभाजक हो गया, नहीं हो गया भाई, दोनों कोण बराबर है, इसका मतलब जो लाइन काट रहा है तो समद्विभाजक हो गया, ठीक। दूसरा अच्छा एक कोण तो ये बराबर हो गया, और इसी से देखिए ये भी तो कोण बराबर आ रहा है, बी डी ए बराबर सी डी ए, ये भी बराबर आ रहा है कोण, देखिए ये वाला कोण इस कोण के बराबर आ रहा है, तो ये भी तो समद्विभाजक हो गया। जो ये वाला कोण बन रहा है, ये वाला डी वाला, इसका डिवाइड कर रहा है ना, समद्विभाजित कर रहा है, ठीक है। ठीक है, तो आपका ये दूसरा भी प्रूफ हो गया, ठीक है। कैसे लिखेंगे, कैसे वो चीज देखिए। तो मैंने क्या किया, ये वाला ट्रायंगल, चूंकि ट्रायंगल ए बी डी सर्वांशम मैंने अभी प्रूफ किया है, ट्रायंगल ए सी डी ये प्रूफ किया, तो मैं लिख दे रहा हूं ऊपर सिद्ध कर चुके हैं, ऊपर
सिद्ध कर चुके हैं। ठीक, सिद्ध कर चुके हैं तो क्या होगा, संगत भाग बराबर होंगे, यानी बी ए डी, इसका मतलब हुआ ट्रायंगल बी ए डी, ट्रायंगल बी ए डी बराबर ट्रायंगल ए, बी ए पी लिखा, बी से शुरू किए हैं, बी ए डी सी ए डी, सी ए डी। ठीक, क्या लिखेंगे, सीपीसीटी, सीपीसीटी, सीपीसीटी आप हिंदी में लिखेंगे क्या, सर्वांचल त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक, ये लिखेंगे। और दूसरा और क्या होगा, और क्या होगा, ए डी बी, एंगल ए डी पी, देखिए ए डी पी ए डी सी बराबर होगा एंगल ए डी सी बराबर होगा, सीपीसीटी है ना। अतः देखिए अब क्या हो गया, एंगल बी ए डी बराबर सी ए डी, मतलब क्या हुआ, यानी ये वाला कोण जो आपका आ रहा है, मैं रेड से दिखा रहा हूँ, इस रेड का यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब ये हो गया, ये कोण इस कोण के बराबर हो गया है। तो जब ये कोण इसके बराबर आ गया तो इसका समद्विभाजक हो गया कि नहीं हो गया। ठीक, और दूसरे वाले से देखिए एडीपी, यानी ये वाला कोण, ये वाला मैंने कोण दिखाया, ये वाला, ये कोण के दिखाया ना, ये डबल से दिखा रहा हूं, ये बराबर आ गया। तो इसका मतलब क्या, जो कोण डी वाला बन रहा है कोण, ठीक है, मतलब एडीपी है ना, या आप ये कह सकते हैं, देखिए बीडीसी कोण, तो ये अंदर वाला, ये बाहर वाला हो गया। तो देखिए बाहर वाला का भी क्या कर रहा है, समद्विभाजक कर रहा है ना, ये चीज लिख दिए। अतः एपी जो लाइन जा रही है, एपी लाइन जा रही है इससे, तो एपी कोण ए और कोण डी, कोण डी देखिए ये वाला पूरा बाहर वाला देखिए कोण डी बन रहा है, उसको समद्विभाजित करता है, ये चीज लिख दीजिए। अतः इन दोनों से क्या हो गया, अतः एपी कोण ए और डी कोण ए और कोण डी को दोनों को समद्विभाजित करता है, दोनों को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। चौथे के लिए मैं इसको मिटा रहा हूं, चौथा वाला पार्ट ऊपर करूंगा, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं बचा है इसलिए मैं इसको मिटा ले रहा हूं। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलिए मैं ये मिटा रहा हूं, तीसरा पार्ट भी हो गया, चौथा पार्ट के लिए मैं यहां मिटा रहा हूं, जरूरत पड़ेगी तो इसके नीचे वाला पार्ट भी मिटा लूंगा। चलिए चौथा पार्ट मैं थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूं। क्या लिखा है चौथे पार्ट में, एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है। तो लंब समद्विभाजक है तो क्या दिखाना पड़ेगा, समद्विभाजक है, इसका मतलब ये और ये दिखाना पड़ेगा। आप अभी जस्ट प्रूव किए हैं कौन सा ट्रायंगल, ए बी पी और ट्रायंगल ए सी पी क्या है, सर्वांशम है। सर्वांशम हो गया तो संगत भाग बराबर होंगे, तो यानी ये वाला भाग इसके बराबर हो गया, तो यानी तो समद्विभाजक तो हो गया। अब लंब दिखाना है तो लंब अभी दिखा देते हैं। लंब कैसे दिखाएंगे, देखिए आप ऐसे दिखाएंगे, ए पी बी प्लस ए पी सी बराबर 180 होगा, है ना। देखिए क्या क्या हो रहा है, ये रेखा है, ठीक है, और इस ये रेखा है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे कोई रेखा काटती है तो इधर वाला प्लस इधर वाला कोण का योगफल कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, चलिए तो इस चीज को देख लेते हैं। ठीक है, मैं क्या कह रहा था चौथा, हाँ, तो लंब समद्विभाजक दिखाना है तो समद्विभाजक को मैंने पहले दिखा दिया। ठीक है, देखिए इससे तो इसको मैं लिखूंगा, इसका यूज करूंगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी पी सर्वांशम ए सी डी से हमको क्या मिल जाएगा, बी पी बराबर बी सी, जो कि समद्विभाजक हो गया। ठीक है, पहला चीज लेंगे जो सिद्ध कर चुके हैं। क्या सिद्ध कर चुके हैं, ए बी पी और ए सी पी सर्वांशम। ठीक है, त्रिभुज ए बी दिख रहा है क्या, नहीं, थोड़ा नीचे लिखता हूं, त्रिभुज ए बी पी
सर्वांशम सिद्ध कर चुके हैं किसके ट्रायंगल ACP है। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने सिद्ध किया, देखिए है ना, ऊपर सिद्ध कर चुके हैं, ऊपर सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है, लिख दीजिएगा कर चुके हैं। तो क्या होगा, BP बराबर PC होगा, अतः लिख सकते हैं, अतः क्या होगा, BP बराबर PC होगा, BP बराबर PC होगी, ठीक है, BP बराबर PC है ना। ये बराबर हो गया CP/CT से, है ना, CP/CT क्या लिखेंगे, सर्वांशम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। ब्रैकेट में आप हिंदी में लिखेंगे, मैं CP/CT लिख रहा हूँ, आप लोग क्या लिखेंगे, सर्वांशम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, ठीक है। तो BP बराबर PC लिखना था, मैंने गलत लिख दिया, PC, ठीक है, ये हो गया। तो समद्विभाजक हो गया। अब लंब दिखा रहा है, नहीं कोण जो है 180 आ जाए, ठीक है। कैसे दिखाएंगे, देखिए एंगल ले लीजिए APB प्लस APC है ना, बराबर 180। अब अभी जस्ट अच्छा एक चीज और देख लीजिए इसी में, ठीक है, एक चीज तो ये हो जाएगा, और संगत भाग मैंने लिख दिया बराबर होता है ना CP/CT, तो ये हो जाएगी, जगह हो जाएगी। अच्छा अब देखिए ये वाला कोण देखिए जरा, APB बराबर APC कोण क्या हो जाएगा, ये भी लिख दे रहा है, इसका भी यूज कर लेंगे, क्या हो जाएगा, APB एंगल APB बराबर एंगल APB बराबर APC, CP/CT लिख दिया, वही चीज सर्वांकन त्रिभुज में संगत भाग बराबर होंगे, इसीलिए दोनों चीज बराबर हो जाएंगे, ठीक, एंगल बराबर हो गया, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, देखिए इस ट्रायंगल में ट्रायंगल लेने की जरूरत नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन है, तिरछी रेखा काट रही है, तो इसका मतलब है कि ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण 180 होगा, ठीक है। तो इस चीज को लिख दीजिए, चूंकि एंगल APB प्लस एंगल APC बराबर 180 अंश, क्यों क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, एक कट कर रही है, तो ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण 180 होगा, ठीक है। अच्छा मैंने इसको मान लीजिए मैं अभी फर्स्ट डाला था, इसको मैं सेकंड डाल रहा हूँ, ठीक। तो इससे क्या होगा, ये वाला कोण की जगह मैंने APC मतलब किसी कोई एक लिख दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो APB की जगह मैं लिख दे रहा हूँ APC, ठीक है, APC लिख दिया, बराबर ही है दोनों, तो मैंने क्या लिख दिया, एंगल APC प्लस ये भी एंगल APC ही है, PC बराबर 180 अंश, ठीक। इसका मतलब है 2 एंगल APC बराबर 180 अंश, ठीक, इसलिए एंगल APC बराबर 90 अंश, ठीक। देखिए दूसरा लंब करना था तो 90 अंश दिखा दिया मैंने, और समद्विभाजक मैं यहाँ प्रूव कर चुका हूँ, ठीक है। तो अतः इसको मिटा दे रहा है, ठीक है। एक 90 अंश आ गया यहाँ पे, और ये BP बराबर PC आ गया, इन दोनों से क्या हो गया, लंब भी हो गया और समद्विभाजक भी हो गया, ठीक है। तो आप देखिए मतलब आप लिखिए क्या, अतः AB लेकिन BC का क्या है, लंब समद्विभाजक है, 90 अंश हो गया, लंब हो गया और समद्विभाजक इससे हो गया, तो आप लिख देंगे अतः क्या AP रेखाखंड BC का लंब 90 अंश है, लंब समद्विभाजक है, ठीक। क्यों मैंने लिख दिया, क्यों आप चाहे तो लिख सकते हैं, अतः मैंने दिखाई दिया है एंगल जो है APC एंगल APC 90 अंश दिखा दिया, तो लंब हो गया है। अतः लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अतः लिखना चाहें अगर आप यहाँ पे, अतः AP BC पर लंब, अतः AP इस परपेंडिकुलर टू BC हो गया, यहाँ पे दिखा दिया, लंब हो गया। और यहाँ पे दिखाना चाहते हैं इसके नीचे अगर BP बराबर PC, तो यहाँ पे लिखना चाहें अगर तो कर सकते हैं समद्विभाजक,
मैंने यहाँ लम दिखाई दिया यहाँ पे। चलिए आगे, लम समद्विभाजक है ना, ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं क्योंकि मैंने प्रूव कर ही दिया है बीपी BC BC, ठीक है। इसी से यहाँ लम दिखाई दिया है और बीपी और BC ऊपर प्रूव कर लिया, इससे क्या हो गया, समद्विभाजक हो गया, ठीक है। ये आपका चौथा पार्ट भी हो गया, ठीक है। फिर से देख लीजिए चौथा वाले पार्ट को, फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ। कैसे दिखाना था, आपने पहले ही प्रूव कर चुके हैं, ABP सर्वांशम है ACP से, ठीक। सर्वांशम तो सर्वांशम है तो यानी ये बराबर इसके हो गया, तो ये बराबर ये हो गया, देखिए लिख दिया, इसका मतलब ये समद्विभाजक हो गया, ठीक है। नहीं P जो है BC का समद्विभाजक हो गया, P जो है BC का समद्विभाजक हो गया। फिर दूसरा क्या दिखाना है, लंब दिखाना है, तो लंब दिखाने के लिए एक यहाँ समद्विभाजक हो गया, और क्या होगा, APB बराबर APC होगा, ठीक। सर्वांशम त्रिभुज है तो करस्पॉन्डिंग संख्या भुजा कोण भी तो बराबर होंगे, इसलिए मैंने कोण बराबर कर दिया, CPCT लिख दिया, ठीक है। अब आप जानते हैं कि देखिए APB प्लस APC बराबर 180, क्यों, क्योंकि देखिए एक सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा है और कोई रेखा से कट करती है तो जो इधर वाला कोण बनता है प्लस ये वाला कोण 180 होता है, होगा, ठीक है। अच्छा अभी मैंने प्रूफ किया है APB बराबर APC, तो मैंने वही चीज लिख दिया यहाँ पे, APB लिखा ही था प्लस APC लिखा था, तो APB की जगह पे लिख दिया APC लिख दिया, तो ये APC और PC 2APC हो गया, 2APC बराबर 180, इसलिए कोण APC बराबर 90, तो 90 आ गया। इसका मतलब क्या होगा, AP जो है ये BC पर लंब है, AP इस परपेंडिकुलर, दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, हल्का थोड़ा हो गया है, AP और ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है BC, ठीक है। अतः यहाँ से आपका लंब दिखा दिया, यहाँ से मैंने समद्विभाजक दिखा दिया, अतः AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है, ठीक है। तो ये आपका ये वाला पार्ट भी आपका प्रूफ हो गया, प्रूफ, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आने लायक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो इसके बाद के क्या क्वेश्चन है, इसके बाद 5 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन और हैं, तो चारों क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, किसी पार्ट में। चलिए इसी में कर दे रहे हैं, थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी और क्या है। चलिए लिख दे रहे हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन इसमें कर दे रहे हैं और जो बाकी 3 क्वेश्चन है वो अगले पार्ट में कर दे रहे हैं, जिससे वीडियो भी ज्यादा लंबी ना होने पाए, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन इसी पे लिख दे रहा हूं, तो मैंने यहाँ दूसरा क्वेश्चन आपका लिख दिया है बोर्ड पर, ठीक है। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अच्छा एक फ्रेंड थे हमारे, वो कहते कि सर आप लोग जब आप लेक्चर लेते हैं बच्चों को जोक सुना दिया करिए। अब जोक तो यार मुझे आता नहीं कि मैं आप लोग को जोक सुनाऊं, ठीक है। हाँ कुछ मोटिवेशनल वीडियोस बता सकता हूँ आपको, क्या तैयारी करनी चाहिए बता सकता हूँ, लेकिन अब जोक वगैरह तो मुझे आता नहीं है, ठीक है। ये बस आपसे एक चीज़ कहूँगा कि आप अपने पे दृढ़ विश्वास रखिए, ठीक है। कोई भी गोल जो है अचीव करने के, जैसे कोई भी चीज़ आपको चाहते हैं करना तो उसको पहले सोचना पड़ता है, सोचिए, है ना। सोचेंगे तभी तो आप करेंगे उस चीज़ को। जैसे आपने सोचा कि हमको एक IAS बनना है, BCS बनना है, अधिकारी बनना है, तो पहले सोचे, आदमी सोचता है पहले क्या करना है, तो उसके बाद फिर क्या करता है, उसके लिए फिर उसने क्या साधन जुटाता है, क्या करना हो, कैसे पढ़ना होगा, क्या चीज़ उससे रिलेटेड लोगों से पूछेगा। जैसे मान लीजिए कोई विशेष तैयारी कर रहा है, उससे पूछे कैसे तैयारी करते हैं, कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ये पूछना पड़ेगा ना, ठीक है। तो आप लोग आप लोग 9th में हैं तो अभी से थोड़ा सोचिए कि हमें क्या करना है। अगर इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है तो इंजीनियरिंग के लिए जो चीज़ें हैं, जैसे कि आप क्या करना है, मैथमेटिक्स अच्छे से करना चाहिए, साइंस अच्छे से करना चाहिए, है ना। इस सब्जेक्ट्स को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करिए अभी से। और वैसे भी मैथ साइंस तो हर जगह यूज़ होता है, इसको तो वैसे भी स्ट्रॉन्ग करना है आपको, ठीक है। तो रोज़ आप लोग एक टाइम टेबल बना लीजिए कि रेगुलर हमको सेल्फ स्टडी खुद जो पढ़ना है 3 घंटे 4 घंटे रेगुलर पढ़ना है, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है।
जैसे सब बच्चे पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें से कुछ आप एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं, तभी तो आपको उनसे डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे, तभी तो आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज हो पाएगी। तो उनसे ज़्यादा मेहनत करेंगे तभी आप जो है दूसरे बच्चों से क्या करेंगे, कंपटीशन में आगे निकल पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें गरीब बच्चे भी देख रहे होंगे और जो थोड़े से ठीक ठाक हैं कंडीशन में वही बच्चे देख रहे हैं। ठीक है, जैसे आप लोग देखते हैं जो टैक्स लगता है बाजार से, गरीब भी सामान खरीद के लेके आता है, नमक का पैकेट वाले खरीदता होगा या तेल का पैकेट कोई भी खरीदता है, तो वही टैक्स वो भी गरीब वाला भी दे रहा है आदमी और अमीर भी दे रहा है ना, पैसा सब वो भी दे रहा है, दोनों दे रहे हैं। ठीक है, टैक्स दोनों बराबर दे रहा है, तो उसको भी तो बराबर हक है ना, चाहे गरीब हो, अमीर के पास पैसा खरीद लेगा फटाक से, लेकिन गरीब भी पैसा दे रहा है, उस चीज़ को पेड कर रहा है ना, सामान खरीदने के लिए। ठीक है, उसको भी तो हक है समाज में पढ़ने का। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ सबका हक है पढ़ने का, सभी लोगों को, इसीलिए कह रहा हूँ मेरे वीडियोस को दूसरे बच्चों तक पहुँचाइए, जो लोग गरीब हैं उनके पास भी मेरे वीडियो पहुँचाइए, लोग भी देखें, पढ़ें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, ठीक है, तो मैं बता रहा था कि अगर आप लोग पहले आप लोग जो है डिसीजन लीजिए क्या करना है हमको। अगर इंजीनियरिंग की तैयारी करना है तो अभी से इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स को पढ़िए। ठीक है, 9th से ही आप डिसीजन ले लीजिए। अगर आपको IAS बनना है, PCS बनना है, तो आप थोड़ा सा जो हिस्ट्रीज, पॉलिटिकल साइंस वगैरह के सब्जेक्ट्स हैं उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, अभी से अच्छे से समझने की कोशिश करिए, उसको किताब को बार बार पढ़िए। ठीक है, देखिए क्या है कैसे, तो उस पर ज़्यादा ध्यान रखिए, फोकस करिए। अगर IAS बनना चाहते हैं तो GK GS जो है उसको अभी से क्वेश्चंस को याद करना शुरू कर दिए धीरे धीरे, है ना। तो अभी से जब पढ़ते रहेंगे तो ग्रेजुएशन होते होते आप लोग, है ना, अच्छे से तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो GK GS तो वैसे भी पढ़ना चाहिए, जो बच्चे IAS PCS बनना चाहते हैं या ना बनना चाहते हैं उनको भी GK GS पढ़ना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट इंटर तक पढ़ना ही चाहिए। उसके बाद आप जब ग्रेजुएशन कर रहे हैं, BSc अभी जो भी ले रहे हैं सब्जेक्ट, वहाँ पे आप डिसाइड कर लीजिए कि हमको जो है, अगर मान लीजिए आपने BA लिया है तो हो सकता है आपका एम जो है कुछ और हो, है PCS बनना, मतलब PCS के आपको तैयारी करनी है या IAS की तैयारी करनी है। ठीक है, या जो BSc SC वगैरह लिए होंगे या BTech करना चाह रहे होंगे तो वो इंजीनियरिंग की तैयारी करने सोच रहे होंगे। ठीक है, या और भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं वो करने सोच रहे होंगे, तो उसके लिए उस टाइप के सब्जेक्ट्स को अभी से सोच लीजिए पहले क्या करना है। सबसे जरूरी चीज़ है डिसीजन लेना। डिसीजन जब आप ले लिए, ठीक है, जैसे 3D, ठीक है, एक तो डिसीजन ले लीजिए, ठीक है, डिसीजन ले लीजिए, फिर डेडिकेट होकर के करिए कि हमको ये करना ही करना है। ठीक है, दृढ़ निश्चय कर लिया है तो उसको करना ही करना है। पहले तो एक डिसीजन ले लीजिए कि हमको ये करना है। ठीक, उसके बाद डिसीजन लेने के बाद डिसीजन ले लिया, फिर डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ता से, बिल्कुल हमको चाहे आकाश आंधी आ जाए, कुछ करना, हमको पढ़ना है तो पढ़ना है। ठीक है, तो वो डिटर्मिनेशन होता है, दृढ़ता। ठीक है, ठीक है, तो डिसीजन, डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन, डेडिकेट होकर करना है, मतलब लगन होनी चाहिए पढ़ने की, वो आपको खुद आएगी। तैयारी आप कर रहे हैं तो वो आपको प्रेरित करेगा। क्यों प्रेरित करेगा कि हम पढ़ लिख करके आप अपने जैसे जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाएंगे, उनको कुछ समाज के लिए कुछ करेंगे, अगर पैसा हो जाएगा। ये चीज आपका है लगन, है ना, तो ये आपको पढ़ने देगा, प्रेरित करेगा कि हमने उनके लिए कुछ करना है। ठीक है, तो ये सब आप लोग, इसीलिए मैं कह रहा हूँ डिसीजन ले लीजिए, डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो डिसीजन पढ़ा लीजिए, फिर डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन। तो ये सब चीजें मैं कह रहा हूँ कि लक्ष्य आपका अभी से निर्धारित हो जाना चाहिए। आप लोग 9th में हो गए, क्या करना है, क्या किस चीज़ की तैयारी करनी है, PCS की करनी है या IAS की करनी है, अभी से डिसीजन ले लीजिए, फिर उस पर लग जाइए पढ़ना। ठीक है, और रोज पढ़िए, 4 से 5 घंटे पढ़िए, क्योंकि बहुत से और लोगों के पास और साधन है लेकिन आपके साधन नहीं है, कम है। तो अभी से जब आप उनसे मेहनत ज़्यादा करेंगे तो उनके बराबर आ पाएंगे और या उससे ज़्यादा चले जाएंगे। ठीक है, इसलिए आपको, और एक ही चीज़ आपको सम्मान दिला सकती है, सिर्फ शिक्षा, इसलिए अच्छे से पढ़िए। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन बता रहा था, सेकंड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैंने करा दिया था, अब ये जो है सेकंड क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, क्या है इसको मैं सॉल्व करा रहा हूँ। AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का शीर्ष लंब है। AD एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है और AD इसका शीर्ष लंब है। इसका मतलब एक ट्रायंगल बनाना है, ABC बना दिया, ट्रायंगल हो गया, ABC हो गया। ठीक है,
बी सी समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज इसका तो ये एक भुजा बराबर करनी पड़ेगी, मैंने भुजा बराबर कर दिया। फिर क्या करना है, एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का शीर्ष लंब है, मतलब शीर्ष लंब है तो मतलब यहाँ पे 90 अंश कोण बन रहा होगा। लंब है ना, शीर्ष लंब है, जिसमें AB बराबर AC कहा है कर दिया। क्या दिखाना है आपको, AD रेखाखंड BC जो AD है, ये पॉइंट का नाम है D, AD BC को समद्विभाजित करता है, BC को समद्विभाजित करता है, इसका मतलब आपको सिद्ध करना पड़ेगा BD बराबर DC। ठीक, दूसरा क्या कह रहा है, AD कोण A का समद्विभाजक है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो क्या कैसे करेंगे, कैसे किया जाए बताइए। तो एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है। ठीक भाई, आपको जब दिखाना है समद्विभाजित करना है तो ये दिखाना है, तो ये कैसे लेकर आएंगे, तो एक ट्रायंगल ये ले सकते हैं, एक ट्रायंगल ये ले सकते हैं, और इसको हम सर्वांशम का सिद्ध कर दें तो ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी, ये कॉमन हो जाएगा, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी, इससे तो आपको भुजा बराबर हो जाएगी। कैसे करेंगे देखिए, ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, इस ट्रायंगल को लीजिए और इस ट्रायंगल को लीजिए। ठीक है, चलिए कराते हैं डायरेक्ट, यहाँ लिखते चलते हैं हल। ठीक है, क्या कर दिया मैंने, ट्रायंगल लिया ADB और ADC में। ठीक है, ट्रायंगल त्रिभुज ADB और त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज को ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, ट्रायंगल ADC में, देखिए ADB ADC में ये 90 अंश तो पहले से दे रखा है। ठीक, और AB बराबर AC दिया है, AB बराबर AC, AB बराबर AC दिया है पहले से, ये तो दिया ही है क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, और दिया भी दिया। अच्छा, और ये कौन, ABD 90 अंश है, ABD बराबर ADC, ट्रायंगल ADC दोनों 90 अंश 90 अंश, तो दिया है, शीर्ष लंब है ना, दोनों 90 अंश, चूंकि क्या है, AD BC पर लंब है, शीर्ष लंब है ना, वही चीज मतलब है, AD ABC का शीर्ष लंब है, ABC का शीर्ष लंब है, इसलिए। ठीक है, शीर्ष लंब है। ठीक है, ये कोण 90 अंश हो गया। दूसरी चीज क्या हो गई, AD बराबर AD, दोनों में उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। देखिए अब क्या हो गया, RHS मैंने बताया था ना, क्या बताया था आपको, RHS राइट एंगल, ठीक है, हाइपोटेनियस यानी कर्ण, और साइड यानी एक समकोण त्रिभुज में क्या हो जाए, कर्ण। ठीक है, तो क्या हो जाए, RHS में ये क्या है, हाइपोटेनियस। देखिए ये राइट एंगल मतलब एक कोण 90 अंश का हो, दूसरा हाइपोटेनियस यानी कर्ण, और एक साइड। दूसरे त्रिभुज के एक कोण 90 अंश, ठीक है, और कर्ण और साइड के बराबर है, तो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। तो देखिए मैंने सिद्ध कर दिया, सिद्ध क्या किया, AB बराबर AC, एक भुजा हो गई। ठीक, दूसरा एक 90 अंश, देखिए ये 90 अंश, ये 90 अंश, देखिए कर्ण, देखिए ये कर्ण बराबर हो गया। ये देखिए इस समकोण त्रिभुज का कर्ण AB है, इस त्रिभुज का कर्ण ये है, कर्ण बराबर हो गया। ठीक, और एक साइड देखिए AD इसमें भी है, AD, तो ये साइड बराबर हो गई। ठीक, तो यानी कर्ण बराबर हो गया, साइड बराबर हो गया, और एक 90 अंश हो गया, तो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। तो इससे क्या हो गया, तो त्रिभुज आपका बना, त्रिभुज ADB सर्वांगसम हो गया, किसके, ट्रायंगल ADC के, किस नियम से, RHS नियम, सर्वांगसम नियम से लिख दीजिएगा, से यहां पे लिख दीजिए सर्वांगसम नियम से, सर्वांगसम यहाँ पे नियम से। ठीक है, तो अच्छा, ये जब सर्वांगसम हो गया तो संगत भाग बराबर होंगे, तो संगत भाग तो देखिए इस ट्रायंगल में BD बराबर BC हो जाएगा, अतः BD बराबर BC। ठीक है, यहाँ पे अतः लिख दीजिएगा, अतः BD बराबर BC किससे, CP/CT। ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, BD बराबर BC। तो ये चीज तो हो ही गया।
AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है ना। तो ये हो गया। अतः ये पहला वाला पार्ट था, इसलिए यह अतः AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है, BC को समद्विभाजित करता। ठीक, ये तो पहला आपका पार्ट हो गया। दूसरा क्या कह रहा है? AD कोण A का समद्विभाजित करता है, AD जो है कोण A का समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो पहला पार्ट तो ये हो गया, ये प्रूफ हो गया पहला वाला पार्ट। सेकंड पार्ट इसमें क्या दिखाना है आपको? A का समद्विभाजित करता है, इसका मतलब एंगल ABD बराबर ACD होना चाहिए। तो ये तो प्रूफ ही कर चुके हैं, सर्वांशम है, सर्वांशम है तो ये नहीं कोण इस कोण के बराबर हो गया, हो ही गया हाँ। क्योंकि अभी प्रूफ किया है तो ये लिखेंगे क्योंकि क्या ट्रायंगल, ये चीज हमने जो प्रूफ किया है ADB सर्वांशम प्रूफ किया है किसके? ट्रायंगल ADC के। ठीक, ये अभी ऊपर प्रूफ किया है, ऊपर सिद्ध किया है। जब सिद्ध किया है तो क्या हो जाएगा? संगत भाग बराबर आपने लिख दिया था, तो BD बराबर DC हो गया था, पहला हो गया। इस तरह संगत कोण भी तो बराबर होंगे, तो संगत कोण क्या होगा? BAD बराबर CAD हो जाएगा। तो क्या होगा? एंगल, इसलिए एंगल BAD बराबर CAD एंगल CAD। ठीक, बराबर हो गया। ठीक है, अतः अब जब ये एंगल, ये वाला कोण इस कोण के बराबर आ गया तो AD इसको बीच में जो कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? ये समद्विभाजित करता है। अतः या इसलिए अतः AD कोण A को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो आज मैंने 2 क्वेश्चन को सॉल्व कराया। ठीक है, इसको फिर से बता दूंगा आपको। देखिए क्वेश्चन एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। AD एक समद्विबाहु त्रिभुज है, AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का शीर्ष भाग है। ठीक है, जिसमें AB और AC मतलब समद्विबाहु त्रिभुज बना देना है। ABC समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB और AC हो गया और AD इसका शीर्ष लंब है। ठीक, दर्शाना है AD जो है BC को समद्विभाजित करता है। तो समद्विभाजित करता है मतलब ये बराबर ये दिखा देना है, यानी BD बराबर BC दिखा देना, मैंने दिखाया है। और दूसरा चीज दिखाना है AD कोण A का समद्विभाजित करना है। समद्विभाजित करता है मतलब यदि ये वाला कोण इस कोण के बराबर आ जाए। ठीक है, कैसे करेंगे? तो मैंने त्रिभुज लिया ABD मतलब ADB लिया और ADC लिया। ठीक है, तो देखिए AB बराबर AC ये है। ठीक, दूसरी चीज क्या है? ये AD दोनों में ही कॉमन है। ठीक है, और तीसरी चीज 90। ठीक है, तो समकोण आर्चेस से मतलब समकोण त्रिभुज से, ठीक है, राइट एंगल होना चाहिए, राइट एंगल हो गया, हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण हो गया और एक साइड होनी चाहिए, तो एक साइड ये दोनों कॉमन हो गई। इन तीनों से क्या हो गया? ये सर्वांशम हो गया। सर्वांशम हो गया, वही लिख दिया मैंने RHS सर्वांशम नियम से। ठीक है, तो सर्वांशम नियम से BD बराबर DC हो गया, BD बराबर DC, तो यही चीज हो गई। AD BC को समद्विभाजित करता है। ठीक है, और इसी से ही और आगे लिख सकते थे, इसी में चाहते लिख देते सेकंड पार्ट वाला भी ये और एंगल BAD बराबर CAD है ना। इसी चीज को मैं लिखा है, इसी चीज को मैं यही लिख सकते थे, हम चाहते तो क्या लिख देते? BAD बराबर CAD है ना, CPCT से CPCT है ना, CPCT वही कि सर्वांशम त्रिभुज में संगत भाग बराबर होते हैं। तो इसके संगत कौन है? BAD बराबर CAD। तो ये कोण A का देखिए, कोण A का क्या हो गया? समद्विभाजन हो गया। कोण A यहाँ से यहाँ तक है ना, और ये बराबर ये है, इसका मतलब क्या हो गया? दोनों आधे आधे हो गए है ना कोण A का। तो ये लिख गया कोण AD A का समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो ये आपके मैंने 2 क्वेश्चन को आज सॉल्व कराया है। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, 40 मिनट का लेक्चर होता है जनरली स्कूल में, कुछ जगह पे 30 मिनट का होता है, कुछ 40 मिनट का होता है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ 40 मिनट का वीडियो बने। ठीक है, थोड़ी बहुत बड़ी भी हो जाती है, कभी 2-3 मिनट छोटी भी हो जाती है, मैं कोशिश ये करता हूँ कि 40 मिनट का कम से कम वीडियो बने। ठीक है, इसके पार्ट
जो बाद वाला पार्ट है, यानी जो 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको मैं नेक्स्ट वीडियोस में कवर कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, और जो दूसरे बच्चे हैं आप इससे तैयारी करने वाले ही, ठीक है, तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनको शेयर करिए और अपने रिलेटिव्स को भी शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।